So let's read the question. The question says zero growth of population is indicated by A, less number of childbirth, B, less number of reproductive females, C, reproductive individuals are equal to pre-reproductive individuals, D, less number of males than females. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पॉपुलेशन की जीरो ग्रोथ किस तरीके से इंडिकेट हो रही है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. की कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट एज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन, एज distribution in a population. तो एक पॉपुलेशन में तीन एज डिस्ट्रीब्यूशंस देखी जाती है मेनली. फर्स्ट इज द प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, सेकेंड इज द reproductive individuals, and third is the post reproductive age group या post reproductive individuals. अब इन तीन कैटेगरीज ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम प्लॉट करें तो हमें क्या मिलता है? वी गेट अ एज पिरामिड. एज पिरामिड में हम स्टडी कर सकते हैं अबाउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इन तीनों कैटेगरीज में प्रेजेंट है. अब एज पिरामिड को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक पॉपुलेशन ग्रोइंग है, स्टेबल है, या फिर इट इज डिक्लाइनिंग. एक पॉपुलेशन ग्रोइंग होगी जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा होगा, व्हेन देयर आर मोर pre-reproductive individuals. एक पॉपुलेशन स्टेबल होगी जब रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स इक्वल होंगे इन नंबर, व्हेन प्री रिप्रोडक्टिव and reproductive individuals are same or equal in number. and एक population declining होगी जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर कम होगा, when प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर लेसर इन नंबर. अब एक स्टेबल पॉपुलेशन में जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर सेम है, इस तरीके की पॉपुलेशन में बर्थ रेट विल बी इक्वल टू द डेथ रेट, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इट विल बी जीरो. यानी कि पॉपुलेशन में ना तो कुछ इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन स्टेबल रह रही है बिकॉज प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर सेम है. अगर अपने ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है बिकॉज अगर लेस नंबर ऑफ चाइल्ड बर्थ हो गए यानी कि लेस नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होंगे तो पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग होगी. ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है. क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.